समझ में आ रहा होगा? ना समझ में आए तो बता भी सकते हैं। भौतिक ताप, संसार में बहुत से जीव है, सांप बिच्छू इत्यादि, इनके द्वारा मृत्यु का मिलना, ये भौतिक ताप। लेकिन राम जी के समय में ऐसा नहीं हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापक। भगवान श्री राम जी के राज्य में ये ताप नहीं किसी को थे, और भगवान का यही काम है इन तापों से जीव को दूर रखना। तापत्रयी विनाशाय, इन तीनों तापों का विनाश करते हैं। तो ऐसे विनाश करने वाले परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब, जबकि श्री व्यास जी ने अकेले लिखी है। व्यास जी बोल रहे हैं और श्री गणेश भगवान लिख रहे हैं। रचना व्यास जी की है, लेकिन वो कह क्या रहे हैं? वयम नुमः, हम सब प्रणाम कर रहे हैं। ये संतों का जीवन है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर श्री सौनक जी महाराज 88,000 महात्माओं के साथ 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज सौनक जी ने 16 वर्ष की आयु वाले श्री सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके व्यास आसन पर विराजमान करके प्रश्न किया। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा तारम मम कर्ण रता। सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा, हे महाराज, हे सूत जी, संसार के ताप को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव का प्रकाश पर्याप्त है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो हृदय का अंधकार है, उस हृदय के अंधकार को भगवान सूर्य दूर नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा आपको प्राप्त है कि उस हृदय के अंधकार को आप दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान आपके अंदर सामर्थ्य और क्षमता है। आयु में हजारों वर्ष बड़े होने के पश्चात भी सूत जी बिल्कुल अनभिज्ञ बन करके, अल्पज्ञ बन करके नीचे बैठते हैं, और 16 वर्ष की आयु वाले सूत जी महाराज उस ऊंचे आसन पर बैठते हैं। कथा का हर क्षण हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हुए जाएगा। समझना आपको है कि ये घटना हमारे साथ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। आज महात्म की कथा है। श्री सूत जी महाराज ने जिस समय यह सुना, सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज ने कहा, हे सूत जी महाराज, हमें पता है कि चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो वो स्वर्ग की संपत्ति को नहीं, वो सब कुछ दे सकती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम। चिंतामणि इस लोक का सुख दे सकती है। चिंतामणि जानते हैं क्या होती है? पारस पत्थर। पारस पत्थर अगर हमें मिल जाए तो मान लीजिए जो लोहे की सीलिंग है, अगर इस लोहे में उस पारस पत्थर को लगा देंगे तो ये पूरी जो सीलिंग है वो सोने की हो जाएगी। हमें विश्वास नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है। तो सौनक जी बोले महाराज सूत जी से कि हे गुरुदेव, अगर चिंतामणि मिल जाए
तो हमें संपूर्ण लोकों का सुख मिल जाएगा। अगर हमारे पास कल्प वृक्ष आ जाए तो स्वर्ग की भी दुर्लभ संपत्ति हमें प्रदान कर देगा। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के पश्चात भी आपसे जो मिल जाएगा वो हमें इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे, परमात्मा से हमें जोड़ दे। ये सामर्थ्य ना तो चिंतामणि में है और ना ही कल्प वृक्ष में है। ये सामर्थ्य तो आपकी ही बात है, आपकी ही कृपा से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है। गुरु एक पीठ है, उस पीठ में जो बैठता है उस पीठ से ऊर्जा शिष्य को प्राप्त होती है। तो आज सौनक जी महाराज गुरु मान करके सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज